आज सोचा कि पूरे किचन को रीसेट कर कर ही दम लूँगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग आपके चैनल वान्या की दुनिया में। तो आज का ये जो व्लॉग है ये है शनिवार का, और आज मैंने सोच रखा था कि पूरे किचन को दोबारा से रीसेट करना था, पूरा साफ़ करना था। आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो सुबह सुबह के काम, नॉर्मली काम जो चाय पानी के थे वो मैंने कर दिए थे, और ये मैं आ गई थी आज किचन को रीसेट करने के लिए, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो बस ये था कि फटाफट से ये काम भी कर दूं। देखिए, वैसे तो घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, जितना करो एक ना एक काम याद आता ही रहता है, आता ही रहता है। आज जब किचन सेट कर रही थी तो मुझे याद आया कि अलमीरा भी सेट करनी है, पर धीरे धीरे सब हो जाता है, और जब सारी चीज़ें सही सेट हो जाती है तो मन भी बड़ा खुश होता है। और यहाँ आपसे बात करते करते मेरी ये वाली जो ड्रॉअर है बिल्कुल हो गई थी, कबर्ड बिल्कुल साफ़, और मैंने जो सारे डब्बे हैं सारे अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और मैंने इनको सेट कर रही हूँ। और जो यूज़ वाले, ज़रूरत वाले जो डिब्बे हैं, जो बॉक्स है, वो मैंने नीचे रखे हुए हैं, बाकी सारे ऊपर है। और वान्या अपने काम पे लगी हुई थी, अंदर खेल रही थी। और ज़िंदगी परफेक्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कोशिश करते रहें उसको परफेक्ट बनाने की। किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमें उसको बनाना पड़ता है। तो आज और किचन की क्लीनिंग करते करते मुझे याद आया कि जब मैं पहले व्लॉगिंग करती थी 2 साल पहले, तो जब मुझे ये रहता था रोज़, मतलब एक नया शौक़ रहता था कि आज ये करना है, आज ये करना है। उस टाइम पे वानू थी, बहुत छोटी थी, 4 महीने की थी, लेकिन फिर भी मुझे रोज़ ये रहता था कि नहीं, आज किचन को क्लीन करना है, आज डाइनिंग एरिया को करना है, आज बेडरूम को करना है। तो रोज़ नए नए काम रखती थी, कभी स्टिचिंग का करा। लेकिन अभी जो है, अभी थोड़ा-सा ये होता है कि दोबारा शुरू कर दिया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर भी रोज़ एक उम्मीद के साथ ये सोचती हूँ कि चलो व्लॉग अपलोड करते हैं, देखा जाएगा जो होता है। क्योंकि अब जो दोबारा शुरू किया है, तो अब बस मन यही है कि बीच में रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप जैसे लोग, प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर अगर मेरे साथ हैं, तो ज़रूर एक दिन मुझे जो मेरा सपना है वो पूरा ज़रूर होगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाली जो कबर्ड थी वो भी कर दी थी साफ़। इसमें जो पूजा की जो चीज़ें हैं सारी, धूप, भगवत गीता और ये सारी चीज़ें पूजा की रखी हुई थी, तो मैं इसको अलग से ही रखती हूँ ताकि इसमें हाथ, जैसे हम रोज़ के लगाते वो हाथ नहीं लगते, और फिर अलग से ही एक कॉर्नर हो जाता है उसके लिए। फिर आ गई थी मैं लंच बॉक्स एरिया। तो इस साइड वाली कबर्ड में मैंने सारे लंच बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि जब खाना बनाती सुबह डालने का समय होता है ना, तो फटाफट हाथ यहाँ पर जाता है और फटाफट से काम हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से रखी हुई है, कि क्योंकि सुबह सुबह जब स्कूल जाना होता है ना, तो बस रोज़ ही रहता है कि अब फटाफट से सुबह की तो 1 मिनट भी बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम हाउस जो वाइफ़ होती है, जो औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको तो बस सुबह एक सुकून से बैठने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो बस यही रहता है कि फटाफट से चीज़ें आसपास हो, ताकि हाथ जल्दी से चला जाए और काम हमारा फटाफट से हो जाए। तो आपसे बातें करते करते ये देखिए, ये मेरी ऊपर की जो कबर्ड है वो अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर मैं आ गई थी इस विंडो को साफ़ करने के लिए। वैसे तो जब चिमनी लग जाती है तो हमारी किचन इतना ज़्यादा ख़राब होने का सवाल नहीं उठता, लेकिन जब रोज़ बार बार हम कबर्ड को, ड्रॉअर को, इनको खोलते हैं ना, तो हाथ लग लग के ही बहुत गंदा लगने लग जाता है। और फिर आज बारी आ गई थी इस बास्केट की भी, जो मेरी बर्तन वाली टोकरी है। तो आज अच्छे से भी मैंने इसको भी धो दिया था, क्योंकि इसमें गीला होके और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे खुद से ही बहुत गंदा लग रहा था। तो ऊपर की कबर्ड मैंने सारी क्लीन कर दी थी। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो वो सारे बर्तन मैं धुलने लग गई थी।
और आज मैं आपसे बताऊंगी कि मेरा जो पुराना वाला स्कूल था वो मैंने क्यों छोड़ा था। तो भाई वो वहाँ पर जो स्कूल टाइमिंग देखो नॉर्मली जो होती है वो 8 से 2 की 8 से 3 की होती है, नॉर्मली होती है। लेकिन वहाँ पर जो है स्कूल टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो था साउथ का स्कूल, और साउथ में स्कूल में एटलीस्ट 8 घंटे आपको करने होते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उस टाइम पे बताया भी नहीं था कि इतनी टाइमिंग होती है। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन हो गया था, तो प्रमोशन के बाद तो आपका एक डेजिग्नेशन हो जाता है, मतलब रेपुटेड डेजिग्नेशन हो जाता है, तो आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक तो जैसे साउथ की ब्रांच थी, वो तो साउथ की ब्रांच में क्या होता है कि वहाँ लोग 8 घंटे तक काम करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे नॉर्थ में हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता नहीं था। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वानू छोटी थी तो उसके साथ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि 1 साल की थी वानू, और सुबह स्कूल में जाना, फिर शाम को 5 बजे स्कूल से आना, तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसे तैसे मैंने 2 साल, आई थिंक 2 साल कंप्लीट होने वाले थे, निकाल दिए थे। लेकिन जब बिल्कुल ही नहीं बन पड़ा तो फिर भाई मैंने सोचा कि चलो स्किप ही कर देते हैं। दूसरा, फिर ये चलो कभी कभी सैलरी कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्या होता है कई बार बच्चे का भी ध्यान करना पड़ता है। और ये देखिए हो गई थी, पूरा काउंटर टॉप वगैरह सब मैंने अच्छे से धो दिया था। अब आ गई थी मैं नीचे सफाई करने के लिए। ये देखो वानू मेरी मम्मी बन रही थी, वो बोल रही थी अब मैं आपकी मम्मा हूँ और मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर जब ऊपर से काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं ना, तो नीचे जो गैस की पाइप है ना उससे पानी आ जाता है, तो ये नीचे उधर सिलेंडर वाली साइड में पूरा गीला हो गया था। फिर मैंने इन सारे डब्बों को निकाल के अच्छे से कर दिया था साफ़, तो ये काम मेरा हो गया था। लेकिन ऊपर से पानी गिर गिर के ना सारी नीचे की ये जो है ना कबर्ड्स हैं, पूरे इसमें इतने गंदे निशान हो गए थे। फिर मैंने सोचा चलो भाई अब साथ के साथ फटाफट से इस पे कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये धोनी थी, मतलब नीचे से धो दिया था, वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो इधर मेरा किचन का पूरा काम हो गया था, ये आप देख सकते हो बिल्कुल कैसे चमक रहा था। और जब हम किचन साफ़ करते हैं ना 1-2 दिन तो ऐसा इतना अच्छा रहता है, लेकिन फिर वही हाल, ये देखो नीचे से बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, बिल्कुल साफ़ कर दिया था। फिर दिन में कोई वीडियो नहीं बन पाई थी, अब सीधा शाम का टाइम है, और शाम को आज सैटरडे था तो मैं बनाने वाली थी कुछ स्पेशल, क्योंकि सैटरडे को कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो मैंने सब्जियां उबालने कुकर में रख दी थी, और यहाँ साथ ही साथ मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया था, प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी। और वही लहसुन तो मैंने उस पर पीस के और 1-2 हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल के तड़का लगा दिया था, प्याज डाल दी थी। अब प्याज को थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन जो मैंने पेस्ट बनाया था। इधर साइड में कुकर में मेरी सब्जियां उबल गई थी, मैंने डाल दी थी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। और फिर उस नमक मिर्च तो मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि वानों को भी खाना था, तो मैं थोड़ा मतलब ठीक ठाक ही डाल रही थी। और अभी तक आपको देखकर समझ आ गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली थी। तो आज मैं बनाने वाली थी पाव भाजी। नॉर्मल बेसिक मसाले से मैंने छोंक लगाया, टमाटर प्याज काटे, और फिर मैंने सब्ज़ी जो उबाली थी कुकर में वो डाल के और उसमें डाल दिया था पाव भाजी मसाला। इधर साथ में बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, घी भी मैंने उबाल रखा था वो भी हो गया था, तो पूरा जो टोकरा बिल्कुल भर गया था। और आज भाई थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं बहुत बुरी तरह थक गई थी। और पाव भाजी ऐसी चीज़ है जो बड़ी जल्दी बन जाती है, मतलब उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। तो मैंने फटाफट से पाव सेक दिए, इसके पापा को डाल के दे दिए थे और वानू के लिए डाल के दे दिए थे। तो आप लोग भी संडे को ऐसा सैटरडे को कुछ स्पेशल करते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
फिर ये हमने दोनों ने खा लिया था, मैं नहा कर भी आ गई थी। फिर ये दाल और मैंने चावल भिगो रखे थे, इनको मैंने पीस के रखा सुबह की तैयारी करने के लिए। अब हम फीमेल्स को क्या होता है कि एक काम करने जाएँ 10 काम निकल के आ जाते हैं, बस वही मेरे साथ हो रहा था। दूध गर्म कर दिया था, मुझे दही भी जमाना था वानों के लिए, फिर साथ के साथ उसके दूध भी गर्म करके और उसको ठंडा करके फिर बोतल में डाला। बोतल को भी दिन में 2-3 बार उबालना पड़ता है। वैसे तो वानो 3 साल की हो गई है, लेकिन धीरे धीरे ही छोड़ेगी। तो कर दिया मैंने किचन को पूरा क्लीन। आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।